हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज की इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसकी ही बात करते हैं। तो आज की इस क्लास में आप एक्सरसाइज 12.2 के पार्ट 3 को पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब 2 पार्ट आप पहले कवर कर चुके हैं, जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कवर कर लिया था। तो अब आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतने नहीं पढ़ेंगे, जितना वक्त होगा उतने ही पढ़ेंगे। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, लिखा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब कोई 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक कोई वृत्त है, उसकी कोई एक जीवा है, जो वो जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का मतलब 120 डिग्री का एंगल बनाती है। डायग्राम मस्ट है, मतलब बनाना ही पड़ेगा। तो लिखा है 120 डिग्री का कोण बनाती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो। तो क्या लिखा हुआ है कि कोई एक त्रिज्या है और वो त्रिज्या कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई एक वृत्त है। तो ये हमने माना कि इसका केंद्र हो गया और इसकी त्रिज्या जो है वो 12 सेंटीमीटर, मतलब ये आपकी त्रिज्या हो गई, जो कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर पहले से दे रखी है। तो इधर भी 12 और ये भी तो त्रिज्या ही है, इधर भी 12। इसको हमने ओ नाम दिया, इसको ए और इसको बी। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा था संगत वृत्त खंड। अब ये क्या है, बहुत ध्यान से देखो। ये हो गया पूरा का पूरा वृत्त और नीचे वाला जो ये दिख रहा है ना, यही तो है संगत वृत्त खंड। मतलब किसी वृत्त का एक खंड यही कहलाया। उस जीवा ने जब इस वृत्त को काटा तो नीचे वाला जो आपको दिख रहा है वही है संगत वृत्तखंड। इतनी बात समझ में आ गई। और जीवा के ऊपर है वो जो जीवा के ऊपर जिसको मैंने कलर नहीं किया वो संगत दीर्घ खंड है। चलो अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम लोग अगर इतने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, मतलब जो आपको ये त्रिज्य खंड दिख रहा है और उसमें से ये त्रिभुज वाला घटा दे, मतलब आपको इतनी बड़ी रोटी दे दी जाए और आप उसमें से जो है इस वाली ऊपर वाली को चबा के खा जाएं, तो बचेगी कितनी, नीचे वाली। इसका मतलब पूरी रोटी में से इतने में से आप ना इतने वाले को घटा दो। कैसे लिखोगे? लिखोगे सबसे पहले कि हमको दिया क्या है। तो मुझे क्या दिया है, जरा ध्यान से देखो। R बराबर 12 सेंटीमीटर और एंगल दिया हुआ है जो ये जीवा केंद्र पर कोण बनाती है, क्वेश्चन में दे रखा है 120 डिग्री। चलो इसको भी मैंने 120 डिग्री लिख दिया। अब इसको हल करते हैं। अब जब इसको हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, और फॉर्मूला आप लगाओगे कि इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज को घटा देंगे। क्या करेंगे, त्रिभुज ए ओ बी को घटा देंगे, मतलब ए ओ बी का क्षेत्रफल कर दिया माइनस। अब बताओ इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। आप कहोगे सर आपने पिछली क्लास में बताया तो था ना, वही तो होगा। इसका मतलब थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होगा। उसके बाद ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज तो आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा त्रिभुज बना है, तो फिर क्या करोगे, जब कुछ ना पता हो तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लगा दो। क्या करो, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें आर भी पता है और साइन थीटा भी पता है। रखो जरा वैल्यू यहाँ पर। थीटा का वैल्यू कितना, 120 डिग्री। इसका मतलब ये 120 बटे कितना, 360। और पाई का मान इन्होंने क्वेश्चन में कह रखा है कि 3.14 ही रखो। इसका मतलब
3.14 और r का मान तो बढ़िया बढ़िया 12 दे ही दिया इन्होंने। इसका मतलब 1/2 और ये 12 का होल स्क्वायर और साइन का 120। लो समस्या हो गई। साइन 120, यहाँ साइन 30 तो याद नहीं होता है, साइन 120 आ गया है। अब देखो कैसे निकालोगे। पहुंच जाओ तुरंत त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में, लिखो साइन 120। ये लिखा हमने साइन और इस 120 को लिखा 90 + 30। क्या ऐसे लिख सकते हो? देखो जरा ध्यान से, 90 प्लस कितना 130। साइन 90 + 30 ना कि 130, क्या लिख सकते हो 90 + 30। अब अगर 90 + 30 लिख दिया तो साइन 90 + थीटा कौन से चतुर्थांश में हो? दूसरे में। और दूसरे चतुर्थांश में साइन ना कॉसेक और साइन दोनों होते हैं पॉजिटिव। मैंने बताया था एक बहुत अच्छा आपको नियम। तो कितना हो गया? साइन 90 + 30, इसका मतलब ये हो गया cos 30। अब ये बात करें कि ये क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो साइन ना दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। और cos 30 का मान बताओ, आप कहोगे सर √3/2 होता है। इसका मतलब साइन 120 का मान √3/2। अगर ये मान आपको निकालना नहीं आता है तो कृपया मुझे एक बार जरूर बताएं ताकि हम इसकी अलग से क्लास बना सकें। तो 12 × 12 मतलब ये एक बार में गया, 12 × 3 = 36, ये 3 बार में गया, 0 से 0 खत्म। अब यहाँ से बचा कितना 1/3, फिर गुणे में कितना 3.14 और ये 12 का स्क्वायर हमने पड़ा रहने दिया, 12 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखो ये 1/2 लिखा और उसके बाद इधर 12 का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू हमने रख दी, कितनी रख दी आपको पता है कि √3 कितना रखना है, 2 रखना है। इतनी बात क्लियर। अब देखो 12 का स्क्वायर इसमें भी लिखा है और 12 का स्क्वायर उसमें भी लिखा है, दोनों से 12 का स्क्वायर ले लो कॉमन। अब इसमें से 12 का स्क्वायर, देखिए ये इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, 120 लगा दिया बस। अब इसमें देखो कितना बचा 3.14, तो 3.14 बटे में कितना है, बटे में 3 है। उसके बाद इधर देखो ये माइनस, ये पार्ट निकल गया तो 1/2 गुणे में कितना हो गया √3/2, √3/2 क्लोज। अब ये हो गया 12 का होल स्क्वायर मतलब 144। अब देखो जरा इसको कैंसिल आउट करना शुरू करो, अगर काट सको तो काट लो, नहीं होता है तो ऐसे ही छोड़ देना। बहुत ध्यान से देखना, हमने इसको लिखा 3.14 बटे में कितना 3, माइनस लगाया, फिर इसको देखो 2 कितने हो गया 4, ऊपर हो गया √3 का मान रखा, 1.73 रखने के लिए कहा है इन्होंने, और 2 का हो गया 4। इनको करो डिवाइड, इनको करो डिवाइड, और जितना आंसर आपका आ जाए उसको कर दो 144 से मल्टीप्लाई। मैंने क्या बताया कि इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, जितना आंसर आए 144 से गुणा करो घटाने के बाद, तो ये हो गया 144। इनको डिवाइड करना शुरू कर दो, तो 3.14 डिवाइडेड बाई 3, देखो कैसे करते हैं, 3 × 3 एक बार में गया, तो इसका मतलब ये हो गया कैंसिल आउट। अब एक ऊपर से मैंने उतारा, लेकिन जब मैंने एक उतारा तो दशमलव के बाद वाली है तो दशमलव लगा दिया, लेकिन उतारने से काम नहीं चल रहा है तो 0 लगा के एक और उतारा, तो 3 का पहाड़ा पड़ोगे, 3 × 12 तो ये 12 हो गए, फिर 2 हुआ, फिर एक 0 बढ़ाए, 3 × 18 तो 1.04 पड़ा रहने दो, बस 2 अंकों तक बहुत है, 1.04। उसके बाद अब इसको डिवाइड करो, 1.73 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 17 से ज्यादा ना हो, तो 4 चौको कितना 16, तो पहले ही आपने लगा दिया, तो ये हो गया 13, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और 1 लगाया, तो अब उसके बाद 0 बढ़ाएंगे तो 4 दूना कितना 8, इसका मतलब कितना आ जाएगा 0.432। अब उसके बाद इनको घटाना शुरू कर दो, तो यहाँ पर 3 अंकों तक निकाला है तो यहाँ भी 3 अंकों तक निकाल लो, तो 6 भी आप लगा दो, ठीक है, ताकि घटाने जोड़ने में समस्या ना हो। तो ये हो गया 144। अब इसमें से इसको घटाओ 1.046 और घटाना है मुझे 0.432, 6 में 2 गए 4, 4 में 3 गया 1, 10 में 4 गए 6, इसका मतलब मिला मुझे 0.614। अब इसको इससे कर दो गुणा, तो इसका मतलब 144 से आप इसको कर दोगे गुणा, तो आंसर आएगा, देखिए 4 से करेंगे, 4 चौको 16 के 6। उसके बाद हासिल हुआ हमारा 1, 4 एकम 4 और 1 5, फिर उसके बाद 4 छंग 24, तो ये हो गया हमारा 24। उसके बाद डेसिमल को बाद में देखा जाएगा, फिर 4 से करोगे तो 6, 5, 4 और 2, फिर उसके बाद अब एक और है ना, अब 1 से करो तो 4, 1, 6, ये हो गया 6, 6, 5, 11, हासिल हुआ 1,
तो हासिल जब एक आप ले लोगे, इसका मतलब ये 4 4 4 8 8 5 13, एक हासिल था 14 हो गए, हासिल हुआ हमारा 1। फिर उसके बाद देखो 2 4 6 1 7 और एक हासिल था 8, और उसके बाद अब हासिल मिला नहीं, मतलब कितना आ गया आपका आंसर आ गया 88.416। और आई थिंक एक पीछे आपकी बुक में यही आंसर दे रहे होंगे, यदि 2 अंकों तक ही दिया है कि 88.41, डेसिमल के बाद एक एक डिजिट पढ़ी जाती है, याद रखना। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया 88.146। अगर आपके पीछे यहाँ पे कॉपी में यहाँ 2 दिया है आंसर में तब भी सही है, क्योंकि अगर ये एक जो 6 लिखा है, अगर ये 5 से ज़्यादा होता है तो उसको हटाकर अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 88 दशमलव मतलब 88.4, और इसको हटाना चाहो तो 1 इसमें ऐड कर दो, ये भी इसका सही आंसर है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि क्या ये क्वेश्चन सही था ना। अभी हमारा जो मात्रक है वह लिखना बाकी है। सेंटीमीटर है तो हमने लिखा यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम माय डियर? ओके, सब एवरीथिंग फाइन। ओके, चलो अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन, मतलब अब बुक का अपने 8वां क्वेश्चन। चलो पढ़े, इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। चलो ये साफ किया। अब 8 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है एक बार बढ़िया सा पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, फिर करना शुरू करते हैं। 8 नंबर आपको दिख रहा होगा कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले, देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, अगर डेसिमल के बाद 1-2 डिजिट मिल जाए मतलब राइट है। इस बात को याद रखना, क्योंकि वो मशीनरी छपती है किताबों में, डेसिमल के बाद जरूरी नहीं आपकी वैल्यू मैच करे। चलो अब क्या किया, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे से, स्क्रीन पर दिख रहा ना, लगे खूंटे से 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। किसको बांध दिया गया है? घोड़े को बांध दिया गया है। कहाँ? एक वर्गाकार जो है मतलब 15 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई एक खेत है, और उसके 15 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला खेत, कितना छोटा खेत है क्या? इतना ही बड़ा खेत है क्या? ओहो, मीटर लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 मीटर भुजा वाला कोई एक खेत है। मैंने सोचा सेंटीमीटर इतना छोटा खेत, घोड़ा कितना बड़ा होगा फिर। चलो अच्छा देखो, 15 मीटर वाला कोई एक वर्गाकार खेत है ऐसे, ठीक। अब इसके एक कोने पे हमारा घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है, हमारा घोड़ा है भाई। अब ये कितने मीटर रस्सी से बंधा हुआ है? ये कितने मीटर रस्सी से बना है जरा देखिए पढ़ के। 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, मतलब ये इतना यहां से यहां तक हमने मान लिया कि ये 5 मीटर की रस्सी से बंधा है। अब घोड़ा, बहुत ध्यान से समझना, घोड़ा बंधा हुआ इस कोने पे, जहां ये कोना मेरा बोर्ड का, और ऐसे घोड़ा ऐसे इतनी लंबी रस्सी हो गई। इसका मतलब वो ऐसे भी खा सकता है घास को, ऐसे भी खा सकता है। समझो मेरी बात को, ये पॉइंट है। घोड़ा इधर एक वर्गाकार खेत है, खेत के किनारे कुछ नहीं है, चाहे दूसरे का खेत में नहीं चलेगा, वो इसी खेत में चलेगा। मतलब यहाँ घोड़ा बंधा हुआ है। अब ये घोड़ा कैसे खा सकता है? इधर जाएगा बेचारा मेड़, ये खाएगा ऐसे, दिन भर खाता रहेगा, पूरा दिन खाता रहेगा। इसका मतलब ये कैसी आकृति है? त्रिज्यखंड बन गया। समझ में आ रही बात? हन्ना, चलो देखो ये 5। अब घोड़ा घास खा रहा है, तो घोड़ा जब घास खाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक ये घास खा पाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी तो रस्सी 5 ही होगी। ये हो गई 5 मीटर की रस्सी। अब घोड़ा इतनी घास को खाएगा, इसका मतलब इतनी घास घोड़ा खा जाएगा। ओके, अब हमें ये निकालना है, इसका पहला पॉइंट दिया है कि मैदान में उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां घोड़ा घास चर सकता है। मतलब हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, और थीटा हमको दिया नहीं। तो आपको एक वर्ग की प्रॉपर्टी पता है, क्या होती है प्रॉपर्टी? वर्ग की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, मतलब हर जगह पे 90 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब लो थीटा भी पता चल गया है ना। अब बात समझ ना, इसका मतलब यहाँ पर ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का होगा। क्यों? समझ में आई ना बात? तो अब हमको ये निकालना है कि ये घोड़ा कितनी घास को खा पाएगा। तो अब बहुत ध्यान से मेरी बात को फिर से समझना।
दिया है सबसे पहले लिखते हैं। क्या दिया है? घोड़े की रस्सी मतलब वो आर बराबर कितना 5 मीटर। और थीटा कैसे निकालोगे? 90 डिग्री। हम लोग लिख देंगे कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना 90 है ना, तो लिख देंगे वर्ग का प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमें आर भी पता चल गया और हमें थीटा भी पता चल गया। तो इसका मतलब जो इन्होंने क्वेश्चन में पहले कह दिया था कि वर्ग 15 सेंटीमीटर या 15 मीटर वाला है, उसका कोई यूज यहाँ पर अभी नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है आगे अभी हो जाए। तो ये पहला पॉइंट है कि जब यहाँ आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जब घोड़े की रस्सी 5 मीटर की है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि जब घोड़े की रस्सी 5 मीटर। ओके, फर्स्ट पॉइंट। अब इसका हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल। तो लिखेंगे चरे जाने वाले घास का क्षेत्रफल। घास का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला लगाओगे? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 बटे 360। उसके बाद पाई लगा दिया। पाई की वैल्यू कितनी है? पाई की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में कितनी कर रखने के लिए कहा है? कुछ नहीं कहा है, तो चुपचाप आप कितनी वैल्यू को रख लो? आप रख लो 22/7 को। ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में कहा है क्या? हाँ, कहा तो है कि 3.14 रखो, तो रखो जरा। अब आर की वैल्यू देखो कितना रखने के लिए कहा है? आर की वैल्यू को कहा है कि 5 रखो। इतनी बात समझ आ गई। 90 कम 90 और 90 चौको 360 मतलब 1/4। 3.14 है तो 3.14 लिखा। गुणे 5 के स्क्वायर कितना 25। अब क्या ये 4 से कट जाएगा? कोशिश करते हैं, नहीं कटेगा, छोड़ दो। अब क्या करो, 25 से इसको गुणा करो। 3.14 गुणे में 25। तो देखो जरा ध्यान से, 25 को 100, 10 हासिल। 25 से कम 25, 35 हासिल लगे 3, 25 या 75, 75 3 कितने 78, मतलब 78.50 इसका उत्तर आ गया। कितना आ गया? 78.50 और बटे में कितना है 4। तो अब इसको आप 4 से कर दो डिवाइड। 4 से डिवाइड करो, तो इसको 4 से डिवाइड करो। 4 कम, देखो जरा, 4 कम 4, उसके बाद कितना हुआ 3। फिर उसके बाद अब 4 का पारा पढ़िए कि 38 से ज़्यादा ना हो, तो 4 9 या 36 हो गया। 2 बचे, 5 उतारा, 4 छंग 24, 1 बचा। अब ऊपर से फिर 0 लिया, देखो दशमलव यहाँ लग गया, इसका मतलब यहाँ लगा दोगे। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ो, अब क्या हो, इससे ज़्यादा ना हो, तो 4 दूनी कितना 8, नीचे 2 बचेगा, दूनी 8 और 4 बच्चे 20, मतलब 19 दिख रहा है ना, 19.625। और ये मीटर में दिया है, इसलिए क्या लिख दोगे आप? मीटर स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं वर्ग मीटर। इसका मतलब घोड़ा इतनी घास को खाएगा जब उसकी रस्सी 5 मीटर की होगी। क्यों, समझ में आया? अब देखो क्या करें, अब हम लोग इसकी रस्सी को थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्योंकि घोड़ा अभी भी भूखा है। अब इसका दूसरा पॉइंट इन्होंने सॉल्व करने के लिए क्या कहा है, जरा पढ़ के देखते हैं, एक बार पढ़ लो। लिखा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। इसका मतलब अब क्या होगा, घोड़े की रस्सी को बड़ा करो। अब घोड़े की रस्सी को कितना बड़ा करो? ये 5 थी, अब घोड़े की रस्सी इतनी बड़ी कर दो, इतना। ठीक है, तो अब बताओ कितनी वृद्धि हुई? तो इसका मतलब ये तो पहले से उसने खा लिया है। अब मुझे ये चीज निकालने के लिए कहा गया है, समझ में आ रही ना बात? कितनी क्षेत्रफल में वृद्धि, तो इसका मतलब पूरे त्रिज्यखंड का यहाँ से यहाँ तक निकलेगा। अगर आप निकालोगे बड़े वाले का, फिर उसमें से छोटे वाले को घटा दो तो आंसर हो जाएगा। तो पहले हम ये निकालें कि जब घोड़े की रस्सी 10 मीटर की हो जाए तो वो कितनी घास को खाएगा। समझो मेरी बात को। तो हम लोग लिखेंगे यदि घोड़े की रस्सी कितनी हो जाए, 10 मीटर की हो, 10 मीटर हो, तब आर बराबर क्या होगा आपका 10 मीटर। और जो आपका थीटा है वो 90 ही रहेगा क्योंकि घोड़ा अभी भी कोने में बंधा है। इसका मतलब अब कितना खाएगा, तो लिखेंगे चरे जा सकने वाले क्या, घास का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम लोग, वृद्धि को बाद में निकाल लेंगे, घटा लेंगे, पहले ये तो निकालो अब कितनी खाएगा। तो मतलब क्या लिखेंगे, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, बराबर के नीचे आप बराबर लगाना। थीटा की वैल्यू 90 है, फिर थीटा और 360 हुआ, पाई का मान 3.14 रखने के लिए कहा है और आर का मान
10 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको इससे काट दिया, 4 बचा, तो 1/4 3.14 और गुणे में कितना 10 का स्क्वायर 100। अब इनका पॉइंट हटाओ और 0 बढ़ा लो। अब किसी के दिमाग में ये जरूर आया होगा कि सर जी अभी तो गुणा किए थे, अब काहे नहीं किए हो। भैया मन करे तो गुणा कर लेना, वही उत्तर आएगा। चलो अच्छा, इसलिए मैंने किया ताकि 0 0 खत्म हो जाए। अब देखो क्या किया, आप देख रहे हो यहाँ पर कि लिखा हुआ है 314/4 बचा, मतलब 314 और डिवाइडेड बाई 4। अब इनको भाग करो, तो अभी हमको लगता है कि हमने 4 से डिवाइड किया था ना, नहीं किया था, तो 314 लिखा और 4 से किया डिवाइड, तो 4 9 कितना 36, तो इतने बार में जाएगा नहीं, 4 7 कितना 28, कितना बचा 3। अब क्या करो, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, ऐसा भी कर नहीं सकते हो। अब चरवट कितने हो गए 32, 2 हुआ, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20, मतलब अब खाएगा वो घोड़ा 78.5 मीटर स्क्वायर वो अब घास खा जाएगा। मतलब अगर घोड़े की रस्सी बड़ी हो गई तो इसका मतलब दोगुना नहीं, अब ज्यादा क्षेत्रफल कवर करेगा। 19 खाता था लगभग 20, अब लगभग 80 खा रहा है, 4 गुना बढ़ गया है, समझ रहे हो। चलो अब वृद्धि बताओ कितनी होगी, तो हम लोग लिखेंगे अतः क्षेत्रफल में वृद्धि, अतः क्षेत्रफल में क्या वृद्धि। तो इसका मतलब आप जो बाद वाला निकला है उसमें से आप पहले वाले को घटा दोगे। पहला वाला कितना निकला था 19.625, घटाओ 78.5 और उसमें से घटाना कितना है, उसमें से घटाना है 19.625। अब कैसे घटाते हैं, 0 0 बढ़ा लो, 10 में 5 गए 5, 9 में 2 गए 7, इधर बचे 4 हासिल लिया तो हो गए 14, 14 में 6 गए तो हो गए 8, उसके बाद इधर बचा 7 हासिल लिया 17, 17 में 9 गए तो हो गए 8, फिर उधर से हुआ 6, 6 में गया तो 5, मतलब अब वो 58.875 मीटर स्क्वायर घास को ज्यादा खाएगा जब उसकी रस्सी पहले से बड़ी हो जाएगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अरे वाह, छोटे छोटे कह रहे हो ना, बड़े क्वेश्चन थे, ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन थे। अब इसके बाद थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कवर। अब बारी 9 की, चलो अब 9 की बात करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो झट से आप। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको अभी स्क्रीन पर बस दिखने ही वाला है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और जब भी आता है ना 4 नंबर का आता है तो बहुत अच्छा, लेकिन दिमाग उसमें आपको बहुत अच्छा वाला ही लगाना पड़ेगा, तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, लिखा है एक वृत्ताकार ब्रूच। अब ब्रूच क्या होता है ध्यान से देखना, ये जो आप एक वृत्ताकार आकृति को ऐसे बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9। आप देख रहे हैं कि ब्रूच क्या है, ऐसे एक लाइन खींची गई, मतलब ऐसे एक गोल गोल तार को पहले गोल गोल घुमाया, फिर एक ऐसे लगाया, जैसे आप देखो ना चूड़ियों में वो ऐसे लाइन फिर ऐसे लाइन फिर ऐसे लाइन पहले बनाए जाते थे, क्या बोलते थे, घरों को सजाने वजाने के लिए। चूड़ी ले लिया, फिर उसमें ऐसे रस्सी बांधी, फिर ऐसे बांधी ऐसे बांधी, समझ रहे हो ना मेरी बात को, हाथों वाली चूड़ी। अब देखो जरा ध्यान से, पहला, फिर उसके बाद दूसरा, एक और तार लगा दिया। अब आगे पढ़ते फिर लगाते, फिर कहा है कि चांदी के तार से बनाया जाना। अरे चांदी से बनाओ चाहे सोने से बनाओ, हमको निकालना क्या है उस पर ध्यान देते हैं। लिखा है चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। 35 मिलीमीटर, यूनिट बदल गई। आगे पढ़ो क्या है, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। मतलब एक व्यास दूसरा व्यास, 5 व्यास बनाने हैं, इसका मतलब ये लो तीसरा व्यास, ये लिया चौथा व्यास और एक और बना दिया, ये हो गए 5 व्यास। क्या इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद सजाने वजाने के लिए गोल गोल रिंगे बना दी गई हैं, चित्र में आपको दिख रहा है। उसके बाद आगे देखो क्या है, फिर लिखा है कि जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। गिनो जरा त्रिज्य खंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 त्रिज्य खंड हो गए। इसका मतलब सबके सब बराबर हैं, इनका एरिया बराबर है। अब आगे पढ़ो, फिर लिखा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। फिर लिखा है कुल वांछित तार की लंबाई ज्ञात करो।
मतलब कितनी लंबाई चाहिए तार को इसे बनाने में, वो ज्ञात करनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और फिर लिखा है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है तो बताओ, पूरे वृत्त का निकाल लो, 10 से डिवाइड कर दो, हो गया। चाहे तो वैसे कर लो, चाहे तो थीटा बटे 360 लगा लो, कुछ भी करो, अभी करते हैं जरा से। अब पहले ये निकालना है कि ये कितना तार इसमें लगा होगा। ध्यान से देखना, इसको बनाने में ये वाला तार लगा होगा कि नहीं लगा होगा। फिर एक ये बनाया तो तार, दूसरा बनाया तो तार, तीसरा बनाया तो तार, चौथा बनाया तो तार, पांचवा बनाया तो तार। तो 5 व्यास बन गए। त्रिज्याएं कितनी हो गई? 10। गिन लो चाहे, 10 त्रिज्याएं हो गई। इसका मतलब अगर हमें इस तार की लंबाई को फाइंड करना है तो पहले मुझे पूरी वृत्त की परिधि को निकालना पड़ेगा कि कितना तार लगा। समझा रहे हैं क्वेश्चन को, फिर करेंगे तो फिर समझाएंगे। फिर उसके बाद इन 5 व्यास को बनाने में जितना तार लगा था उसकी दूरी को निकालना, फिर दोनों को जोड़ देना। समझे क्या करना है? वृत्त की परिधि निकालो, फिर 10 त्रिज्याएं दिख रही हैं तो 10 त्रिज्याओं को निकालो, चाहो तो 5 व्यास को एक साथ निकालो। समझ में बात? देखो जरा ध्यान से क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, मुझे क्या दिया है उसको लिखते हैं। हमें ये दिया है कि इस क्वेश्चन में एक वृत्ताकार और क्या कह रहा है, जिसका व्यास कितना 35, मतलब व्यास दे रखा है। कितना व्यास दे रखा है? 35 बटे, आप 35 लिखोगे 35 मिलीमीटर। तो व्यास से अगर आप त्रिज्या को निकालोगे तो इसको कर दोगे 2 से डिवाइड, इसका मतलब 35 बटे 2, फिर आप क्या लिखोगे? मिलीमीटर। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद कुछ नहीं दिया है। ठीक, अब इसको कहा है 10 खंडों में डिवाइड कर। मुझे निकालना है कुल तार की लंबाई। कुल तार, ये पहला क्वेश्चन है, कुल तार की कितनी लंबाई। और कुल तार की लंबाई आप ऐसे निकालोगे, ध्यान से देखना। दिख रहा है ना, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। थोड़ा सा लाइट कम है क्योंकि इंक ना थोड़ी सी कम है, तो हम थोड़ी सी इंक को लेते हैं, जल्दी से डाल इसमें ताकि आप लोगों को लेट ना हो। और हाँ, ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। और अगर इस क्वेश्चन को आप अपने एग्जाम में अच्छे से करना चाहते हैं तो फिर इसे जल्दी से करना होगा। चलो, कुल तार की लंबाई। कुल तार की लंबाई का मतलब क्या कि पूरे तार की जो परिधि है, मतलब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आप लगाओगे। वृत्त की क्या परिधि, और वृत्त की परिधि में आप क्या जोड़ोगे? 5 गुणे व्यास आप जोड़ोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? इसका मतलब एक व्यास की लंबाई को और 5 व्यास की लंबाई को निकालने के लिए 5 से गुणा करोगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जानते हो आप क्या होता है? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई और r, और 5 लिखा, और व्यास का फॉर्मूला पता है 2r होता है। इसका मतलब 2 पाई r और ये हो गया 5 दूनी 10r। देखो 10 त्रिज्या हो गई, जो कहा था हमने वही हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, 2 लिखा, जरा देखें कि पाई का मान इन्होंने कितना रखने के लिए कहा है। कुछ नहीं कहा है तो हम 22/7 रख देंगे। उसके बाद r की वैल्यू को देखो, r की वैल्यू पता है कितना? 35/2 रखना है, प्लस 10 लिखा, और इधर भी 35 बटे कितना रखना है? 2 रखना है। देखो जरा ध्यान से, 2 से 2 तो खत्म, 7 कम 7, 7 बचे 35। इसका मतलब 22 गुणे 5 हुआ, प्लस 10, इसको देखो कट गया ये भी। 35 गुणे कितने? 5, मतलब 5 गुणे 35। अब अगर आप 22 में 5 को गुणा करो तो होते हैं 110, और 35 में 5 को गुणा करो तो 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 में 30 जोड़े, 170 में कितने? 140 में 30 जोड़े, उत्तर आ गया 175, है ना? कितना उत्तर होगा? 175। और इन सबको आपस में दोनों को जोड़ दो तो उत्तर कितना आएगा? आपका आएगा 285। अब समस्या इस बात की है कि मात्रक क्या लिखा जाए। मात्रक आप क्या इसका वर्ग सेंटीमीटर या मीटर लिख सकते हो? देख ले पहले किसमें दिया, मिलीमीटर। हाँ, क्या आप इसका वर्ग मिलीमीटर आंसर लिख सकते हो? नहीं, ये हम लोग दूरी निकाल रहे हैं और दूरी के मात्रक में वर्ग नहीं लगाते हैं। इसका मतलब इसमें खाली मिलीमीटर लिखेंगे। समझ में? क्या लिखोगे? मिलीमीटर। गलती ना करना, वर्ग मिलीमीटर लिखने की समस्या वहीं उत्पन्न हो जाएगी। अब ये लो खत्म। अब हमको ये निकालना है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखना, चाहो तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 10 से भाग दे दो, ये पहला तरीका। या फिर आप चाहते हो कि नहीं सर हमें थीटा बटे 360 वाला ही बताओ, तो कैसे करोगे? ध्यान से देखो, क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले निकालते हैं थीटा, सेकंड पॉइंट, है ना?
टोटल आपको पता है कि यहां से यहां तक टोटल केंद्र पर बनने वाला जो कोण होगा वो 360 डिग्री होगा। तो इसका मतलब टोटल हो गया 360। और कितने हिस्सों में डिवाइड हो रहा है? आप कहोगे सर ये तो 10 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 10 से कर दो 360 को भाग। अब क्या हुआ? 360 डिवाइडेड बाई 10। थीटा आपका आ गया 36 डिग्री। क्यों? समझ में आई बात? थीटा निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। एक त्रिज्य खंड का, समझ में आई बात? ये पूरा का पूरा 360, 10 खंड हो रहे थे तो एक खंड का जो डिग्री कोण बनेगा वो 36 डिग्री बनेगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना करोगे? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। देखो समस्या इस बात की है कि हम कुछ ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जिनका बेस थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि इस एरिया में स्कूलों में जो पढ़ाई होती है उससे सिर्फ आपके नंबर के लिए नहीं, केवल स्कूल के लिए पढ़ाया जाता है कि हाँ कोर्स पूरा करा दो, ये होता है। इसलिए मेरी आदत पड़ चुकी है कि जब तक हम अंदर तक घुस के नहीं बताएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए बहुत मेरी आदत बन गई और कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए अब फ़ायदेमंद साबित हो। थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है 36 डिग्री। मतलब ये हम लोग लिख देंगे 36 डिग्री। और बटे में कितना लिखोगे? 360। उसके बाद पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली थी 35 बटे कितना? 2। इसका मतलब 35 बटे आप 2 कितनी बार लिखोगे? 2 बार। क्यों 2 बार लिखोगे? क्योंकि 35 बटे 2 हमें इस बार इसलिए 2 बार लिखना है क्योंकि आपका स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है। अब देखो जरा ध्यान से, 36 से कम 36, 36 धामा 360। अभी मैंने बताया था कि 10 से आप कर दो भाग। 10 से भाग करने का मतलब क्या था कि इसका पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, 10 से भाग करो। अब इसको जरा ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त का क्षेत्रफल ही तो है, ये पाई आर स्क्वायर है, 10 से भाग ही तो हो रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा क्षेत्रफल था उसको 10 से भाग करना था। वो तो ट्रिक बताई थी। अब देखो 5 7 से करते हैं, 7 कम 7, 7 बचे 35, फिर 5 कम 5, 5 दूनी 10, कितना बचा? 2 से इसको काटा तो 11। इसका मतलब हुआ 11 गुणे 35 बटे में 2 गुणे कितना? 2। तो 11 को जब 35 से आप करोगे गुणा तो उत्तर आएगा 385। इसका मतलब 385। 2 दूना कितना? 4। और क्या लिखोगे? वर्ग सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर। क्या लिखोगे? मिलीमीटर। मिलीमीटर क्यों लिखोगे? क्योंकि क्वेश्चन में जो दूरियां दी थी ना वो मिलीमीटर में थी। तो उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब अगली क्लास में क्या बात करेंगे? 9 तक हो गया कंप्लीट। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में हर वर्ष पूछा जाता है। 7 सेट बनते हैं, आपको पता है, उनमें से हर वर्ष आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 14। तो आने वाली क्लास का करिए इंतज़ार, रोज़ाना जुड़िए मेरे साथ। मैं हूँ शिवम द्विवेदी। रोज़ रात 8 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ें इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए फिर अब हम इस क्लास को करते हैं समाप्त। और हाँ, जो साइंस की क्लास है वो आपकी रोज़ाना 7:15 या 7 बजे स्टार्ट होती है। तो इस क्लास को हम अब करेंगे यहीं पर समाप्त। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अब तब तक के लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी मेहनत करें, नेक्स्ट क्लास धमाकेदार होने वाली है।